हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 7 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपन ने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था। उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने वीडियो नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा बेस है आपका चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वीडियो में अपन लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका डेरिवेशन अक्सर पूछता है और इसके फॉर्मूले से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। और आज अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। थीटा, यहाँ पे जो कुछ रिक्वायरमेंट है इसको सॉल्व करने के लिए वो सारा वैल्यू देगा क्वेश्चन वाला। थीटा है, पी ई सब दे देगा आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रखना है, इसमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा तो ये पूरा डेरिवेशन पूछ सकता है। तो आपको इसका डेरिवेशन याद रखना चाहिए, जो आज के वीडियो में अपन लोग देखेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट तब जो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक जैक बोर्ड में मेंशन किया वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल। ये एक पैटर्न में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग कैपेसिटर पे आएंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेबस हम लोग आगे बढ़ रहा है। अभी आते हैं अपने क्लास पे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल के आपके पास सवाल आएगा। यहाँ से बस एक वर्ड जोड़ देगा कैलकुलेट, इससे जस्ट पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यही वाला काम करना है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। डायपोल की वजह से, तो डायपोल का डिफिनेशन अपन लोग प्रीवियस वीडियो से जानते हैं, सब चीज जानते हैं डायपोल के बारे में। तो खट 3 को लाइन खींच दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां पे डायपोल को प्लेस कर दोगे। ठीक है, डायपोल को जैसे ही हम लोग प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन टॉर्क लगता है उस पर, जिसके कारण इसमें रोटेशन आएगा। तो यहाँ पे आपका वर्क कौन करेगा, फोर्स तो नहीं करेगा। तब कौन करेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। डायपोल को आपने यहाँ पे रखा तो ये उठ के इधर नहीं आ रहा है मुझे, बट घूम रहा है ऐसे, है ना। जब ये ऐसे घूमेगा तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, टॉर्क रहता है। तब यहाँ पे टॉर्क आपका वर्क करेगा। तो जब टॉर्क वर्क करेगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इस पे इंस्टॉल करवाएगा, स्टोर करवाएगा, वो वाला अपने को कैलकुलेट करना है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो डायपोल को हमने ऐसे प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये पॉजिटिव चार्ज को आपको ऊपर बनाना है, नेगेटिव चार्ज को नीचे बनाना है, वो फोटोकॉपी कर देना है। देन जब तो इसको हमने प्लेस किया इस पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ उसका एंगल रहा होगा। जो एंगल है उसको हमने थीटा आई बोल दिया, क्योंकि ये ऐसे घूम रही है डायपोल, तो घूम के थीटा मतलब इस पोजीशन पे पहुंच गई। तब जो उसका इस पोजीशन पे देख रहे हो, ये डॉट डॉट लाइन करके दिखाया, उस पोजीशन पे पहुंच गई। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका जो थीटा है उसको हमने बोल दिया थीटा एफ। तो जब उसको प्लेस किए तब का एंगल थीटा आई। जब वो थोड़ी सी रोटेट हो गया, डी थीटा बोल लो, डी थीटा एंगल बना के रोटेट हो गई, तब उस समय उसका एंगल कितना हो गया, थीटा एफ हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। प्रीवियस वीडियो से आप लोग जानते हैं टॉर्क के फॉर्मूला से, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। पी आपका डायपोल का स्ट्रेंथ होता है, 2a इंटू पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस और डायपोल के पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ आ जाता है डायपोल का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव नेचर का जो भी आपका फोर्स होता है वो यदि वर्क करेगा, चाहे टॉर्क के फॉर्म में चाहे फोर्स के फॉर्म में, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे फोर्स तो 0 बट टॉर्क वर्क कर रहा है, टॉर्क क्योंकि 0 नहीं है। तो यहाँ पे बस यही इंफॉर्मेशन लिखी हुई। WC क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी अपन लोग जानते पहले से। नहीं जानते हैं तो अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, ये इजी है। ठीक है, चलो जी, अब अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है WC इक्वल टू T इंटू डी थीटा होता है, या टाउ इंटू डी थीटा होता है। ये वर्क का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं। डी थीटा क्या, छोटा से एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट है। अब 1, 3rd एंड 4th, इन तीनों को अपन ने ले लिया फ्रॉम 1, 3rd एंड 4th। इन तीनों से अपन लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर माइनस WC का फॉर्मूला देखो यहाँ पे रख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा आई से लेकर थीटा एफ तक। शुरुआती एंगल कितना था, थीटा आई, और बाद में एंगल कितना हो गया, थीटा एफ हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा अपने को। ठीक है,
अब जरा आ जाओ, ये माइनस तो है ही, बाहर में टाउ की जगह हमने रख दिया ये वाला वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, ई इक्वल टू क्या हो गया, यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन वाला देगा, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म के लिए ही सारे वैलिड रहता है। पी इक्वल टू क्या हो गया 2a इंटू क्यू, ये भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट पी भी कांस्टेंट, तो दोनों को अपन ने बाहर निकाल लिया। साइन थीटा अंदर में वेरिएबल के फॉर्म में अभी भी है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल दिए तो पॉजिटिव हो गया, ये बच गया हमारे पास कॉस थीटा एफ कॉस थीटा आई। अब थीटा को पुट करना है, कैसे पुट करते हैं, पहल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पुट किया कॉस थीटा एफ, लोअर लिमिट को पुट करेंगे कॉस थीटा आई हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर इतना आ गया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कराने के लिए कौन सा जिम्मेवार है, कोई तो उसमें वर्क कर रहा होगा, इसलिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। तो गाइस वो कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क वर्क कर रहा है। तो बेसिकली टॉर्क जितना देर वर्क किया होगा उतना एनर्जी में चेंज करवाया होगा, और वही वाला ये एनर्जी है। तो ये वाला एनर्जी कहाँ से आया, टॉर्क के वर्क करने के वजह से। ठीक है, तो उसको अपन डायरेक्ट वर्किंग ऑफ टॉर्क लिख सकते हैं। पीई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई हो गया। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, डेरिवेशन में पूछता है तो पूरा ये बनाना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, जब थीटा आई का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तब पीई कॉस थीटा एक थीटा मान के आप क्या करोगे, रख लोगे इसमें आंसर और निकाल दोगे। ठीक है, तब थीटा आई नहीं दिया रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ, अभी दिमाग में आपका ये चल रहा होगा कि डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेट क्यों कर दिया। आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि यहां से जब छोटा सा एंगल बना के डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो कितना एंगल बनाया होगा डी थीटा, इस डी थीटा की वजह से इसको कितना टॉर्क को कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, यही है वो, कहाँ चला गया, यहाँ पे आप ऐसे कर लो टी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, टाउ डी थीटा। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख लो आप डब्ल्यू सी बराबर, इतना समझ में आ गया आपको, डब्ल्यू सी या माइनस डब्ल्यू सी। अब सही हो गया, नहीं तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट होने पे अपने को डी डब्ल्यू वर्क मिल रहा है। कंप्लीट है फॉर ये निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो अपन ने इंटीग्रेट कर दिया और बाकी सारा सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। ठीक है, तो अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, बोलो आप फटाफट, चलो 1 2 3 डन। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी, नहीं तो अक्सर कंफ्यूजन होते रहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो पहले इसका थ्योरी देखेंगे, इसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू गाइज।